हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप्स। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर कंप्लीट कर लिया था। अब वैदिक कल्चर के बाद आते हैं 16 पावरफुल किंगडम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि 16 महाजनपद। तो क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में 16 बड़े बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। यहीं से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ और भारत की राजनीति बदली। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं कि ये 2500 ईयर्स पहले 16 मेजर किंगडम्स थे जिन्हें महाजनपदास कहा जाता था, और इन्होंने ही इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। देखते हैं। तो आज हम आसान भाषा में इन महाजनपद क्या थे, इनके बारे में, इनके फीचर्स क्या थे, और इनकी 16 महाजनपदों की लिस्ट, इनके टाइप, इन सब के बारे में जानेंगे। ये जानकारी यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस और रेलवेज सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी महाजनपद का मीनिंग क्या होता है? तो महा का मतलब होता है ग्रेट या बड़ा, और जनपद का मीनिंग होता है फुट होल्ड ऑफ अ ट्राइब, यानी कि एक जनजातीय क्षेत्र। तो 6th सेंचुरी बीसी में बहुत सारे स्मॉल ट्राइब जो थे वो लार्ज किंगडम में बदल गए। अब ये छोटे छोटे ट्राइब जो थे ये बड़े बड़े राज्यों में बदल गए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर, ट्रेड और यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, इनकी वजह से। अब जब कृषि का इस्तेमाल होने लगा, व्यापार होने लगा और लोहे के औजारों का प्रयोग होने लगा, तो ये जो छोटे छोटे जनजातीय क्षेत्र थे ये बड़े बड़े जनपदों में तब्दील हो गए। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, इन दोनों में ही इन 16 महाजनपदों का मेंशन मिलता है, और इनके नाम लगभग सेम है। माइनर वेरिएशन मिलती हैं इनके नामों में, लेकिन ऑलमोस्ट ये नाम सेम दिए हुए हैं दोनों टेक्स्ट में। अब ये जो हमारे जनपद थे ये दो तरह के थे, एक तो मोनार्कीज और एक थे रिपब्लिक्स। अब मोनार्कीज मतलब होता है राजा के अधीन राज्य, और गणराज्य या रिपब्लिक्स का मतलब होता है जो सभा के द्वारा शासित होते थे। तो अब इनमें मोनार्कीज कौन से थे? अब मोनार्कीज की अगर हम बात करें तो मोनार्कीज में आपके आते थे अंग, अंग के अलावा काशी, मगध, कोसल, कोसल के अलावा वत्स, वत्स के अलावा आपका चेदी, सुरसेन, सुरसेन के अलावा आपका मत्स्य, अवंती और गांधार। तो ये सब जो थे ये आपके आते थे मोनार्कीज में। और अगर रिपब्लिक्स की बात करें तो वज्जी, मल्ल, इनके अलावा कुरु, कुरु के अलावा आपका पांचाल, कंबोज, कंबोज के अलावा आपका ये सारे जो राज्य थे ये सब आपके किस में आते थे? ये सब आते थे आपके रिपब्लिक्स में। तो आगे अगर बात करें तो ये आपके मेन जो 16 जनपद हैं, ये 16 जनपद ये निम्न प्रकार से हैं, जिसमें से पहला है आपका है अंग। तो अंग की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल चंपा या चंपा नगरी थी। चंपा नगरी। अब ये जो अंग है ये मॉडर्न डे मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ता था। अब अंग के बाद अगर बात करें तो मगध, मगध की कई कैपिटल्स थी जिनमें से राजगिर, राजगिर या राजगिरी, उसके अलावा पाटलिपुत्र और वैशाली, ये सब कैपिटल थी। और मगध जो है ये पटना, गया और नालंदा के आसपास मॉडर्न डे है। अब इसके बाद बात करें अगर मल्ल की, तो जो मल्ल है इसकी जो राजधानी थी वो थी कुशीनारा, और ये जो है आज के देवरिया, बस्ती और गोरखपुर के आसपास का एरिया है, और इसकी कैपिटल क्या थी? कुशीनारा या फिर पावा। अब इसके बाद अगर बात करें काशी,
तो काशी तो फेमस है, काशी जो आजकल का मॉडर्न डे वाराणसी है उसके आसपास का एरिया है, उसकी जो कैपिटल थी वो भी वाराणसी थी। अब वज्जी की अगर बात करें तो वज्जी जो आपका था, वज्जी मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार के आसपास था। इसकी कैपिटल थी विदेहा, विदेहा या वैशाली। इसके बाद अगर कोसल की बात करें तो फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच, ये जो मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट हैं ये इनके आसपास पाया जाता था। और इसकी जो कैपिटल है वो साकेत या अयोध्या थी। अब वत्स की बात करें तो ये मॉडर्न डे इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के आसपास का एरिया है और इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। आज भी कौशाम्बी इलाहाबाद और आपके मिर्ज़ापुर के आसपास ही पड़ता है। अब अवंती की अगर बात हम करें तो अवंती मॉडर्न डे कहाँ पर है? अवंती की अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न डे मलवा के आसपास पाया जाता है और इसकी जो कैपिटल है ये उज्जैनी नॉर्थ अवंती की और महिष्मती साउथ अवंती की कैपिटल थी। तो नॉर्थ अवंती की अगर बात करें तो उज्जैनी, और साउथ अवंती की बात करें तो बाहुबली का महिष्मती। महिष्मती। आगे देखते हैं। अब गांधार की बात करें, मामा शकुनी की नगरी, तो ये जो मॉडर्न डे वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास है और इसकी जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए फेमस था। अब कंबोज की बात करें अगर तो कंबोज मॉडर्न डे हज़ारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान के आसपास है और इसकी जो कैपिटल थी वो राजापुर या फिर हटका थी। अब मत्स्य की बात करें तो मत्स्य जो आज मॉडर्न डे राजस्थान का भरतपुर, अलवर और जयपुर के आसपास का एरिया है, ये मत्स्य किंगडम का पार्ट था और इसकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी विरतनगर। अब चेडी की बात करें तो चेडी जो है ये बुंदेलखंड एरिया के आसपास का एरिया है और इसकी जो कैपिटल थी वो थी शक्तिमती। अब कुरू की बात करें, कुरू आजकल का हरियाणा और दिल्ली के आसपास का एरिया है जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। यार कुरू यानी कि इंद्रप्रस्थ, कुरू मतलब कि ये आपका कौरवों का एरिया या ये जो आपका महाभारत के टाइम का। अब पांचाल की बात करें जहाँ की पांचाली थी, तो पांचाली यानी कि पांचाल जो था ये आज का एरिया है, ये आपका वेस्टर्न यूपी और रोहिलखंड साइड का एरिया। ये किस में आता था? ये पांचाल में आता था। और यहाँ की कैपिटल क्या थी आपकी? कैपिटल नॉर्थ पांचाल की कैपिटल थी अहिच्छत्र। अहिच्छत्र नॉर्थ पांचाल की कैपिटल थी और साउथ पांचाल की कैपिटल थी काम्पिल्य। महाभारत में इन सब जगहों का बहुत ज़्यादा रेफरेंस मिलता है। अब सुरसेन बात करें तो सुरसेन की जो आपकी कैपिटल थी वो थी मथुरा और ये ब्रजमंडल के आसपास का एरिया है मॉडर्न डे। अब अश्मका की बात अगर करें तो अश्मका प्रेजेंट डे कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है नर्मदा और गोदावरी के आसपास का एरिया और इसकी जो कैपिटल थी वो थी, इसकी कैपिटल थी आपकी पताली। आगे देखते हैं। अब देखिए ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, ये प्रेजेंट डे कहाँ कहाँ पर हैं। तो आइए 16 जनपद देखते हैं हम। ये आपका कंबोज है नंबर 1, ये आपका गांधार है 2, ये आपका कुरु 3, ये मत्स्य है आपका 4, ये आपका पांचाल 5, ये आपका शुरसेन 6, ये अवंती 7, ये अश्मका 8, ये आपका है चेडी 9, ये है वत्स 10, ये आपका कौशल 11, काशी 12, ये आपका मल्ल है, ये हो गया आपका 13th, फिर ये वज्जी 14th, ये मगध आपका 15th और ये आपका 16th अंग। तो ये थे आपके 16 महाजनपद। अब अगर इन 16 जनपदों में बात करें तो जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध, जिसने कि बाद में मौर्य एम्पायर फाउंड किया, मतलब मौर्य एम्पायर मगध में ही बना। और रिपब्लिक का अगर एग्जांपल लें तो वो था वज्जी, जिसकी कैपिटल क्या थी? वैशाली थी। और अवंती जो था वो ट्रेड का एक मेजर सेंटर था। उज्जैन में अवंती जो था ट्रेड का एक मेजर सेंटर था
और गांधार जो है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो ये था आज का हमारा वीडियो महाजनपद के ऊपर। अगर ये वीडियो को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।